मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, इन दोनों ने इस सीजन में एक दूसरे से खराब खेलने की ऐसी होड़ लगा रखी है कि इनके बीच के मैच का एंटिसिपेशन आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस से भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दोनों ने भर भर करके सुपरस्टार्स जो रखे अपनी टीम में। 5 बार की चैंपियन होकर एमआई को भी ये ख्याल तो आया ही होगा कि कहां वो यहाँ पर नीचे एलएसजी के साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्या किया उन्होंने, क्या उन्हें करना चाहिए था? वहीं एलएसजी भी सोचती होगी कि हम थोड़ा सा अच्छा खेल रहे हैं या फिर एमआई कुछ ज्यादा ही खराब खेल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। एक तरफ ऊपर आरसीबी और पंजाब आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं कि कौन टेबल टॉपर होगा। इन दोनों के अलावा नीचे से एसआरएच, आरआर और जीटी भी लाइन में है, लेकिन असली शांति है नीचे बॉटम 2 में। पहले तो मुझे लगता था कि मेरे शहर वाली टीम का तो समझ में आता है कि वो डिजर्व करते हैं बॉटम में होना, पर जब से रोहित, सूर्या, हार्दिक, बुमराह और बोल्ट वाली मुंबई को अपने साथ नीचे देखा है तो अंधों में काना राजा वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पर वो रन मूवी वाला सीन याद आ गया। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अब अगर कोई पूछता है कि अनुराग भाई आपकी लखनऊ तो नीचे लगी हुई है, तो मैं बिना ज्यादा सोचे बोल देता हूँ कि हमारे साथ 5 टाइम्स चैंपियन भी है, तो काहे की शर्म। खैर, मजाक से हटकर आज मैं इन दोनों टीमों के वन डे के पहलू आपको बताता हूँ जिन्होंने इनकी ये हालत कर दी है। दोनों के पास लगभग एक जैसी टीम थी, एक जैसा प्लान था, तब ये अब हुआ कैसे, ये तो मैं बताऊंगा ही। साथ ही साथ इन दोनों का कंपैरिजन भी करूंगा कि कौन ज्यादा गिरा हुआ है अपने स्टैंडर्ड में, एलएसजी या एमआई। तो देखिए भाई, 2026 का ये सीजन इम्पैक्ट सब वाले एरा का पीक था। यार स्ट्राइक रेट रॉकेट हो चुका है, इसलिए 220 का स्कोर तो अब एवरेज है। लेकिन इस हाइपर अग्रेसिव माहौल में मुंबई और लखनऊ की टीमें किसी पुरानी दुनिया के टैक्टिकल पैरालिसिस में फंसी हुई नजर आ रही हैं। अब बीच बीच में कुछ इंडिविजुअल सेंचुरी जरूर लगी, पर वो बस मलबे के ढेर में खड़े इकलौते मीनार जैसी थी। बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट से, तो टी20 में पहले 6 ओवर गेम की पूरी साइकोलॉजी और कुंडली लिख देते हैं। 2026 में जहां पंजाब और राजस्थान जैसी टीमें 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में फायर पावर दिखा रही हैं, वहीं मुंबई और लखनऊ ऐसे खेल रहे हैं जैसे टाइम मशीन में घुसकर 10 साल पीछे चले गए। मुंबई इंडियंस की तो खैर बात ही क्या करें, इनका पावर प्ले पहली बॉल फेंकने से पहले ही कंप्रोमाइज हो चुका था। रोहित शर्मा की वो हैमस्ट्रिंग इंजरी टीम के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुई, क्योंकि उनके बिना टीम का टैक्टिकल एंकर ही गायब था। उनकी जगह रियान रिकल्टन और विल जैक्स को आजमाया गया, पर कोई स्टेबिलिटी नहीं मिली। रिकल्टन ने हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 123 रन की ऐतिहासिक पारी तो खेली, पर टीम का कलेक्टिव पावर प्ले स्ट्राइक रेट सिर्फ 147.57 रहा। मतलब सामान तो पूरा था ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन माचिस की तीली ही नहीं मिली। पर भाई साहब, असली परफॉर्मेंस का नजारा तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिखाया। इनका पावर प्ले स्ट्राइक रेट कितना है? 124.65, पूरे लीग में सबसे बेकार। मिचेल मार्श और एडन मार्करम को ओपनिंग पर भेजना, वो भी 1-2 न्यू कॉम्बो ट्राई करने के बाद, लेकिन हुआ क्या? एकदम ही पैदल अप्रोच, जिसकी वजह से टीम रन रेट के चक्कर में हमेशा ही पीछे रही। मिचेल मार्श ने 212 रन जरूर बनाए, पर उनका 133 का स्ट्राइक रेट 2026 के हिसाब से किसी बोझ से कम नहीं है। ऊपर से कप्तान ऋषभ पंत अपनी बैटिंग पोजीशन के साथ जो साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, उसने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। पिछले साल से ऐसे ही करते आ रहे हैं। अब सच कहें तो लखनऊ का पावर प्ले सिर्फ स्लो नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से लकवाग्रस्त है। ये इस फेज की सबसे रद्दी टीम साबित हुई है। क्या क्या ट्राई नहीं किया लखनऊ ने, 50 टाइप की ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई कर दी, बैटिंग ऑर्डर उल्टा सीधा करके देख लिया, लेकिन नतीजा वही, 0। अब आते हैं मिडिल ओवर्स। अभी जो 7 से 15 ओवर के बीच का गेम होता है, वह स्ट्राइक रोटेट करने और बाउंड्री निकालने का होता है। लेकिन मुंबई के लिए फेज किसी हॉरर शो से कम नहीं है। उनकी एक गंदी आदत बन गई है गुच्छे में विकेट गंवाना। अच्छी खासी शुरुआत होती है, 11वें ओवर में 100 रन पार करते हैं, पर अचानक पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। चेन्नई के खिलाफ तो भाई हद ही हो गई, जहाँ 180 प्लस का स्कोर पक्का लग रहा था, वहाँ ये 159 पर 7 पर ही सिमट गए। जैसे फील्ड खुलती है, इनके बाउंड्रीज मारने की परसेंटेज गिर जाती है और ये डिफेंसिव शेल में घुस जाते हैं, जिससे सामने वाली टीम को चढ़ने का मौका मिल जाता है। एमआई के इस फेज के विलन रहे हैं सूर्य कुमार यादव भैया, जो केवल इसलिए खेले जा रहे हैं क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन कप्तान है और फिलहाल मुंबई के वाइस कैप्टन भी है। आगे एमआई उनको फ्यूचर कैप्टन के तौर पर भी देख रही है। वहीं लखनऊ का स्ट्रगल विकेट खोने से ज्यादा रदम खोने का है। अब क्या ही बात करूं, जिसको सबसे बेस्ट मिडिल ओवर हिटर होने के नाते लाए थे, उसके लिए तो ये घोष सीजन रहा है। पूरन के 8 मैचों में सिर्फ 82 रन आए, 10 का औसत, 81 का स्ट्राइक रेट। 81 भाई, जब टीम का मेन इंजन ही फेल हो जाए तो गाड़ी तो रुकनी ही है। लखनऊ की हालत ये है कि उन्हें आखिरी 5 ओवर में 80-90 रन चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि मिडिल के 9 ओवर में वो बाउंड्री ढूंढ ही नहीं पाते। वैसे इन दोनों टीमों की कंबाइंड फेलियर पर हम अलग अलग वीडियो बना चुके हैं इसी चैनल पर, अगर आपने ना देखी हो तो जाकर के देख सकते हैं। अब बात आती है डेथ बैटिंग में। अब एमआई तो आखिरी 5 ओवर में पूरी तरीके से हार्दिक पांड्या पर टिकी हुई, लेकिन कप्तान साहब अपनी पुरानी फॉर्म का 50% तक नहीं दे पा रहे हैं। शुरुआती 8 मैचों में सिर्फ 146 रन और 20 का औसत। हार्दिक पांड्या ना तो मैच खत्म कर पा रहे हैं और ना ही वो आखिरी एक पुश दे पा रहे हैं। वानखेड़े जैसी पिच पर भी मुंबई जरूरी स्कोर से 20-30 रन पीछे रह जा रही है और लखनऊ, इनका डेथ ओवर परफॉर्मेंस तो
कंपोजर की कमी की मिसाल बन गया। केकेआर के खिलाफ सुपर ओवर याद है ना, जहां एक छोटा सा टारगेट चेज करना था, वहां पूरन और मार्करम ने सुनील नारायण के सामने लगातार 3 बॉल्स पर घुटने टेक दिए। पूरे सुपर ओवर में सिर्फ 1 रन बनाया। क्लच एबिलिटी की कमी ही इनके 2026 के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। इंटरनेशनल टैलेंट की भरमार होने के बावजूद इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आखिरी ओवर के प्रेशर को झेल सके। एक मुकुल चौधरी के भरोसे ये टीम बैठी हुई थी, जिनके पास पूरन है और पंत है। अगर मुंबई और लखनऊ की बैटिंग फ्लॉप होना एक शौक है, तो उनकी बॉलिंग का डाउनफॉल तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। ये दोनों टीमें अपनी पहचान एलीट पेस अटैक से बनाती हैं, पर 2026 में इनके गेंदबाजों की ऐसी कुटाई हुई है, ये टूर्नामेंट के सबसे महंगे बॉलिंग यूनिट बन चुके हैं। पावर प्ले में मुंबई इंडियंस आईपीएल के मैदान पर जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी लेकर के उतरती है। वो जोड़ी जो कागजों में किसी भी टॉप ऑर्डर की बखिया उधेड़ सकती है, लेकिन हुआ क्या है, इसके बिल्कुल उलट। बुमराह, जिन्हें फास्ट बॉलिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, वो सीजन के पहले 5 मैचों तक विकेट के लिए तरसते रहे। केकेआर, दिल्ली, राजस्थान, बेंगलुरु और पंजाब सबने उन्हें धोया, पर बुमराह को एक भी विकेट नसीब नहीं हुआ। दूसरी तरफ ट्रेंट बोल्ट की बात करें, इनका पावर प्ले थोड़ा बेटर रहा है। मोहम्मद शमी और इस सीजन की सबसे बड़ी खोज प्रिंस यादव ने नई गेंद से असली दहशत मचा रखी है। हैदराबाद के खिलाफ तो इन दोनों ने पावर प्ले के 6 ओवर में ही एसआरएच का स्कोर 22 पर 3 कर दिया था। शमी ने 8 मैचों में 7 विकेट लेकर वो रिदम दिखाई, जिसे देखकर मुंबई के बॉलर्स को जलन हो रही होगी। लेकिन दिक्कत तो ये थी कि जैसे ही शमी और प्रिंस का स्पेल खत्म होता है, बाकी बॉलर्स आकर के सारा राता फैला देते हैं। अब मिडिल ओवर में आए तो यहाँ मुंबई इंडियंस की बॉलिंग किसी छलनी जैसी है, यानी पावर प्ले में विकेट न मिलने की वजह से सामने वाले बैटर्स की नजरें टिक जाती और फिर होता है तांडव। मुंबई के सेकेंडरी बॉलर्स शार्दुल ठाकुर को तो बैटर्स ने टारगेट करके रखा था, इसलिए उनको कई बार गेंदबाजी नहीं मिलती। मिडिल ओवर्स में टीम का ओवरऑल इकोनॉमी रेट 10.88 पहुंच गया। इस सीजन जो साफ बता रहा था कि इनका टैक्टिकल कंट्रोल पूरी तरीके से मर चुका है। लखनऊ ने यहाँ मोहसिन खान के दम पर थोड़ा डिसिप्लिन दिखाया जरूर है। मोहसिन खान ने तो इस सीजन का बेस्ट स्पेल भी डाला है। 5 विकेट लेकर उन्होंने साबित किया कि अगर लखनऊ सही से प्लानिंग करे तो किसी भी टीम का गला घोट सकते हैं। लेकिन फिर कंसिस्टेंसी का क्या, वो तो इनके पास से होकर के भी नहीं गुजरी है। एक हफ्ते ये किसी टीम को 160 पर रोक देते हैं, हालांकि खुद से फिर चेज भी नहीं होते हैं, तो अगले हफ्ते पंजाब के खिलाफ 254 रन भी लौटवा देते हैं। अब बात रही डेथ ओवर्स की, ये फाइनल ओवर्स ही असली इम्तिहान होते हैं और मुंबई के लिए यही सबसे बड़ा क्लाउन मोमेंट आया। जसप्रीत बुमराह का 2026 का सीजन उनके करियर का सबसे बुरा सपना साबित हुआ है। इस फेज में 94.67 का एवरेज और 9 मैचों में सिर्फ 3 विकेट उनके नाम है। उन्हें सलील अरोड़ा और संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स ने इतनी आसानी से छक्के मारे, यकीन करना मुश्किल था। उनकी स्पीड गिरकर 130 पर आ गई और 44% स्लोअर बॉल्स डाल रहे हैं, जिससे वो मॉडर्न बैटर्स के लिए एकदम प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। तो वहीं मेरी प्यारी लखनऊ की डेथ ओवर्स की समस्या तो टैक्टिक्स में है। कप्तान ऋषभ पंत ने खुद माना है कि डगआउट में बहुत सारे दिमाग चल रहे थे, जिसकी वजह से फील्डिंग और बॉलिंग चेंजेस का कचरा हो गया। केकेआर के खिलाफ आखिरी ओवर राठी को देना इसका सबसे बड़ा सबूत था। और कप्तानी की बात करें, चलिए रहना ही देते हैं, लेकिन एमआई वालों, एक बार मेरी एलएसजी को टूर्नामेंट से बाहर हो जाने दो, फिर देखना भाई, पंत की 1 सेंचुरी तो पक्का आएगी और फिर वो बंदा गोल गोल कूदेगा भी और फिर उसी के दम पर अगले साल भी कप्तानी पा जाएगा और फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी। तो बस दोस्तों, यही है दोनों की कहानी। दोनों में फिसड्डी होने की जो रेस लगी है, उसका मैच विनर एमआई है, क्योंकि एलएसजी से ज्यादा स्टार तो वही है। अपना क्या है, अपनी तो आदत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप अभी भी वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंचना है और 90,000 सब्सक्राइबर्स हम आईपीएल में पहुंचने वाले थे। देखते हैं कि पहुंचते हैं कि नहीं। आईपीएल अभी खत्म होने में थोड़ा सा वक्त है और अगर आप सभी का सपोर्ट मिला तो हम जरूर ही 90,000 सब्सक्राइबर्स पहुंच जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।